छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर जवाहर। आज हम बात करेंगे इतिहास की मेजर विषय की पार्ट 2 है अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी विचार भारत में जिन महापुरुषों ने दिए हैं। पहला नाम कौटिल्य का आता है, चाणक्य। दूसरा नाम महात्मा गांधी जी का आता है। महात्मा गांधी के प्रमुख विचार या अर्थ विचार किस प्रकार के हैं, उनकी वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, वो सिद्धांत क्यों आवश्यक हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो महात्मा गांधी का पारिवारिक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। गांधी जी का नाम केवल भारतीय इतिहास में नहीं बल्कि विश्व इतिहास में भी लिया जाता है और उन्हें विश्व में अहिंसात्मक स्वाधीनता आंदोलन का जनक कहा जाता है। वे एक महान विचारक भी थे। उन्होंने अपने विचार माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, उसमें दिए हैं। उनकी जीवनी है। इसके अतिरिक्त स्वदेशी तथा कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम नामक प्रकाशनों में भी उनके विचारों की झलक हमें देखने को मिलती है। विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं हैं, उनमें भी देखने को मिलती है। वे सत्य अहिंसा के पुजारी हैं, ईश्वर में दृढ़ विश्वास करते हैं और मनुष्य में अंतर्निहित अच्छाई भी हमें विश्वास करते हैं। यानी मनुष्य के अंदर जो अच्छाई होती है उसमें भी विश्वास करते हैं। उनकी तुलना यूनानी दार्शनिक सुकरात तथा लिंकन से की गई है। गांधी जी के आर्थिक विचार हैं। तो गांधी जी के आर्थिक विचार हैं तो उनमें पूंजीवाद, अहिंसा तथा शोषण के संबंध में गांधी जी के आर्थिक विचार उनके विचारों से अलग नहीं थे। जहाँ पूंजीवाद की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, शोषण के संबंध की बात करते हैं, ये तीनों आपस में मिला जुला रूप है। उनके आर्थिक विचार उनके जीवन संबंधी समस्त आर्थिक विचारों से कहीं अलग नहीं हैं। वे इसके आवश्यक तथा महत्वपूर्ण अंग बने हुए हैं। उनके विचार सत्य, अहिंसा और धर्म, सादगी, व्यक्ति के व्यक्तित्व, श्रम की प्रतिष्ठा, मानवीय आदर के साथ मौलिक सिद्धांत पर आधारित है। सत्य और अहिंसा है, मौलिकता है और सादगी है, धर्म है। इस बात की हम चर्चा करते हैं। पूंजीवाद में और आगे चल के वे विरोधी थे। इसी रूप में वे श्रम के शोषण और हिंसा के प्रवृत्ति को वहाँ आश्रय है। पूंजीवाद के विरोधी हैं, इसी रूप में वे श्रम के शोषण और हिंसा की प्रवृत्ति के भी वहाँ आश्रय हैं। पूंजीवाद में मशीनें श्रम को उत्पादन क्षेत्र से बाहर कर देती हैं। पूंजीवाद में मशीन जो होती हैं वो श्रम को क्या करती है, बाहर कर देती हैं। तो समाज में बेरोजगारी की भी, शोषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जहाँ मशीन ज़्यादा होती हैं वहाँ जो श्रम करने वाले लोग हैं, जो मजदूर हैं, वो बेरोजगारी की ओर बढ़ते हैं। जो धन पूंजीवादी समाज में कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो जाता है। जो धन होता है वो पूंजीवाद जो व्यक्ति होते हैं उनके हाथ में केंद्रित हो जाता है। तो पूंजीपतियों को पुलिस तथा अन्य हिंसात्मक उपायों द्वारा रक्षा करनी पड़ती है। जब किसी एक व्यक्ति के पास पूंजी इकट्ठी हो जाती है तो वहाँ हम हिंसा का सहारा लेते हैं, पुलिस का सहारा लेते हैं, तब हम जाकर के उनकी रक्षा कर पाते हैं। इस कारण गांधी जी उत्पादन में यंत्रीकरण तथा बड़े पैमाने की उत्पादन प्रणाली के पक्ष में नहीं थे। गांधी जी उत्पादन में, अगर किसी चीज़ का उत्पादन हो रहा है तो मशीनीकरण नहीं होना चाहिए तथा बड़े पैमाने की उत्पादन प्रणाली के पक्ष में नहीं थे। हमारे पास धन कम उत्पन्न हो, इस बात से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारे मजदूर कितने हैं, हमारे लोगों को रोजगार कितना मिल रहा है, इस बात से लेना देना है।
छात्रों, गांधी जी और आगे लिखते हैं ट्रीटीशिप का विचार। ट्रस्टी ट्रस्टीशिप का विचार क्या होता है? जो ट्रस्ट बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, फिर उनका विचार क्या होता है? गांधी जी का पूर्ण विश्वास था कि जब तक आर्थिक विषमता को समाज से समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक समाज तथा संसार में स्थायी शांति कभी स्थापित नहीं हो सकती। गांधी जी क्या कहते हैं कि समाज में जो आर्थिक असमानता है, आर्थिक विषमता है, इस आर्थिक व्यवस्था को हमें खत्म करना होगा। जब खत्म करेंगे तभी देश में, संसार में सुख शांति आ सकती है। अगर इस आर्थिक व्यवस्था को हमने खत्म नहीं किया तो देश में सुख शांति समृद्धि कभी नहीं आ सकती। गांधी जी देश में धनी तथा निर्धनों के बीच विद्वान चौड़ी तथा लंबी खाई को पाटने के इच्छुक थे। जो पूंजीवादी व्यवस्था है, उस पूंजीवादी व्यवस्था को किस तरीके से खत्म करे, ये गांधी जी का कहना है। यह खाई समाज के विकास के लिए हितकर नहीं थी। पूंजीवादी जो लोग हैं वो कभी भी समाज के हितकर नहीं होते, वो धनी वर्ग के लोगों के हितों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। जब तक धनी तथा गरीब के बीच अंतर ये रहेगा तब तक देश में हिंसा होती रहेगी, अहिंसात्मक कदम नहीं उठाएंगे। गांधी जी का धनी लोगों पर यह सुझाव था कि उनको अपने धन तथा आत्मसत्ता का स्वेच्छापूर्ण त्याग करना चाहिए और जिससे समाज में भलाई और मौलिकता आनी चाहिए। इसके लिए गांधी जी स्वयं उन्होंने निक्षेपधारी सिद्धांत का निर्माण किया। निरपेक्ष, बिल्कुल हमें अलग से उनके लिए काम करना पड़ेगा पूंजीवाद के विरोध में। इस सिद्धांत का सार यह है कि सारी संपत्ति समाज की है तथा पूंजीपतियों को इस संपत्ति के प्रति अपने आप को समाज का प्रन्यासी अथवा जमानती समझें। जो भी सरकार की संपत्ति है, भारत में जो भी संपत्ति है, सब संपत्ति पर सभी नागरिकों का अधिकार है और हमें अपना अधिकार समझना भी चाहिए, सभी का कर्तव्य है। उसी प्रकार पूंजीपतियों जिनके हाथ में राष्ट्र के सभी उत्पादन साधन हैं का भी यही कर्तव्य है कि इन साधनों का राष्ट्र हितों को ध्यान में रखकर उचित उपयोग करें। जो राष्ट्रवादी लोग हैं या जो पूंजीपति लोग हैं, उन पूंजीपतियों को प्रत्येक राष्ट्रवादी जो अपने आप को मानते हैं, उनको संसाधन जो हैं उन पर सभी का अधिकार है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं। पूंजीपतियों को तो ये सोचना चाहिए जो राष्ट्र है उत्पादन, मुझे सबसे ज़्यादा सहयोग करना है गरीब का, मजलूम का, लेकिन वो ऐसा तो नहीं करते और वो उनका ध्यान भी नहीं रखते। जबकि उनका हित यही है कि हमें भारत के प्रत्येक जो कमज़ोर व्यक्ति है, नागरिक है, उसका हमें हक और अधिकार है भलाई करने का। अगला नंबर है यंत्रों संबंधी विचार। अब यंत्रों यानी मशीनरी संबंधी गांधी जी के विचार क्या है? ये तो ट्रस्टीशिप का हो गया, एक ट्रस्ट बना करके हम समाज की वृद्धि करेंगे, समाज में योगदान देंगे। गांधी जी को यंत्रों से एक प्रकार की घृणा थी क्योंकि वे बेरोजगारी फैलाते हैं और श्रम के शोषण का शिकार, शोषण का अवसर देते हैं। मशीनीकरण के गांधी जी क्या थे? विरोधी थे। समाज के पतन व अनेक समस्याओं के जन्म का कारण मशीनें हैं। समाज का जो पतन हो रहा है उसके विरोधी है कि पतन जो हो रहा है उसमें मशीनों का योगदान है। इस मशीनीकरण की गांधी जी विरोध करते थे, अतः इसे उन्होंने पाप का संकेत माना है। अगर मशीनीकरण हमारे देश में ज़्यादा होगा जरूर ही पाप का संकेत कहते थे। यंत्र स्वयं में बुराई है, यदि सत्य को सदा ध्यान में रखेंगे तो धीरे धीरे हम इनसे मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। यदि मशीन को वरदान समझने के स्थान पर हम इसे एक बुराई समझ लेंगे तो अंत में स्वयं समाप्त हो जाएंगे। हमें मशीन को बुराई समझना है, वरदान नहीं समझना है। अगर वरदान जिस दिन समझेंगे उस दिन वो यंत्र अपने आप में स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे और उसके साथ साथ में वे राष्ट्रीय आय को एक हाथ में न रखने के पक्ष में थे। वे समाज में वितरित कर देना चाहते थे। मशीन उन देशों के लिए ठीक है जहाँ श्रम की कमी है। गांधी जी कहते हैं कि समाज में जो भी आय इनकम होती है प्रत्येक व्यक्ति को हमें दे देनी चाहिए। अगर नहीं देते तो इससे समाज का विकास नहीं होगा। मशीन उन देशों के लिए ठीक है जहाँ श्रम कम है, जहाँ मजदूरी कम है, वहाँ के लिए ठीक है। अगला नंबर है विकेंद्रीकृत लघु उद्योग। गांधी जी के विचार उत्पादन प्रणाली का विकेंद्रीकरण था। राष्ट्र में सामाजिक आर्थिक स्थायी शांति की स्थापना के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या कहते हैं गांधी जी? गांधी जी कहते हैं
उत्पादन प्रणाली का विकेंद्रीकरण, जो भी हम उत्पादन कर रहे हैं उनको हम वितरण करना है, समाज में बांटना है। राष्ट्र में सामाजिक तथा आर्थिक स्थायी शांति की स्थापना के लिए, अगर हम राष्ट्र में स्थायी शांति चाहते हैं, स्थायी आर्थिक समृद्धि चाहते हैं, स्थायी सामाजिकता चाहते हैं, तो हमें इन चीज़ों का विरोध करना होगा। औद्योगिकरणता अहिंसक समाज दो बेजोड़ चीज़ें हैं, औद्योगिकरण और अहिंसक समाज। एक तो औद्योगिकरण हो रहा है, दूसरी साइड में अहिंसात्मक समाज है। ये दोनों बेजोड़ हैं, इनका कोई मुकाबला नहीं है। गांधी जी लघु उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों के पक्ष में थे। वे ग्रामीणों के लिए इन्हें लाभप्रद मानते हैं। अगर हम गांव में रहते हैं तो हमें अपने घर में कोई लघु उद्योग या कुटीर उद्योग लगाना चाहिए, जिससे हमारी आर्थिक समृद्धि हो, हम बेरोजगार न रहें, हम रोजगारवान हो जाएं। इसलिए गांधी जी चाहते थे कि कैसे भी करके देश में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग होना आवश्यक है। इससे हर कार्य करने वाले व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, स्थानीयकरण की समस्या को उदय नहीं होगा। जो स्थानीय समस्या होती हैं वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। हर हाथ रोजगार होना चाहिए और हर हाथ कलम होना चाहिए। इसलिए हर हाथ रोजगार होगा, प्रत्येक व्यक्ति के पास रोजगार होगा, जरूर ही वो अपनी आवश्यकताएं पूर्ति कर लेगा और अपने जीवन में खुशहाल रहेगा, अच्छा रहेगा, समृद्धशाली रहेगा, बेरोजगार होकर के नहीं मरेगा। आवश्यकता तथा सादगी, गांधी जी कहते हैं आवश्यकता है तथा सादगी के साथ होनी चाहिए हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति। गांधी जी आवश्यकताओं को कम करने और सादगी के पक्षपाती थे। क्या कहते हैं कि हमारी आवश्यकता है वो तो असीमित हैं, उनको हमें कम करना चाहिए, लेकिन हमारी सादगी बराबर रहनी चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग के विचार थे उनके। वास्तव में वे हमारी आवश्यकताएं जितनी कम होंगी उतनी हम संतोष सुख होंगे। जितनी व्यक्तियों की आवश्यकता अधिक होती हैं वो व्यक्ति ही जरूर दुखी परेशान होता है, और जिस व्यक्ति की आवश्यकताएं कम हैं वो व्यक्ति सुखी और संपन्न होता है। प्रोफेसर जे.के. मेहता के द्वारा कहा गया है कि आवश्यकता विहीनता की स्थिति के समर्थक थे। क्या कहते हैं? परिभाषा के अनुसार आवश्यकता विहीनता की स्थिति के समर्थक हैं। वे मनुष्य को सुखी बनाने में अपने अभौतिक कल्याण पर बल देते हैं। कैसे भी करके मनुष्य का कल्याण होना चाहिए, अभौतिक कल्याण पर बल देते हैं। हमारा अभौतिक कल्याण होना चाहिए। वे एक न्यूनतम जीवन स्तर के पक्षपाती थे। वे एक न्यूनतम जीवन स्तर नहीं, हमारी स्टैंडर्ड लाइफ होना चाहिए। उसके अनुरूप व्यक्तियों को वस्तुएं प्राप्त होनी चाहिए, किंतु व्यक्तियों को अपनी लालसा पर नियंत्रण रखना चाहिए। गांधी जी कहते हैं हर व्यक्ति को वस्तुएं मिलनी चाहिए, लेकिन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उनकी लालसा, इतनी इच्छाएं इतनी न बढ़ जाएं कि दुखी और परेशान हो जाए। इसलिए आवश्यकताएं पूर्ति होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सादगी के साथ में होना चाहिए। अगर हम सादगी के साथ में रहते हैं, जरूर ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। श्रम तथा कार्य की प्रतिष्ठा संबंधी विचार, गांधी जी किसी कार्य को भी घृणा की दृष्टि से नहीं देखते थे। जो भी काम अच्छा है, बुरा है, ठीक है, और उनके लिए जीवन का लक्ष्य कार्य करना था। उनका एक ही लक्ष्य था, मुझे जीवन भर का ये काम करना है। वे श्रम को ही पूजा समझते थे। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए श्रम करना एकमात्र उपाय है। अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, हेल्थी रखना चाहते हैं, तो आपको कोई ना कोई श्रम करना पड़ेगा, कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा, कोई ना कोई काम धंधा, रोजगार, बिजनेस करना पड़ेगा, तब जाकर के आप स्वस्थ रह सकते हैं। और इसको वरदान ही मानते थे, ना कि श्राप। अगर हम काम करते हैं तो हमारे लिए वरदान है, श्राप नहीं है। व्यवहारिक जीवन द्वारा भी उन्होंने इसे स्पष्ट तौर पर सभी को अनुभव कराया है। हमें अपने व्यवहारिक जीवन में भी ये सारे काम करना बहुत जरूरी है। गांधी जी के पुनर्जन्म संबंधी विचार, प्राचीन भारत में गांव, कृषि, उद्योग के समन्वय के अच्छे उदाहरण देखने को मिलते हैं। फिर वे पुनर्जीवित करने के पक्ष में थे। गांवों का विकास आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के आधार पर लक्षित होता है। प्रत्येक गांव स्वयं गणराज्य संपन्न होता है। गांवों के उत्पादन वितरण के स्थानीय समाजों पर विश्वास करते हैं। गांवों में सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के उत्पादन के साधन होते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वराज प्राप्ति के लिए निम्न कार्य करना बहुत जरूरी है। गांव एक आत्मनिर्भर होता है। अगर छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाते हैं, जरूर ही उनकी आवश्यकता पूर्ति होगी और आत्मनिर्भर हो जाएगा। और उनकी विकास में, गांव के विकास में आत्मनिर्भरता ही
जो है वो आर्थिक आधार पर ही हो सकती है। वहीं उनका वितरण भी होना चाहिए। उन्होंने मेरे गांव स्वराज के विचार के अनुसार क्या कहा, प्रत्येक गांव एक ऐसा परिपूर्ण गणराज्य होना चाहिए जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने पड़ोसियों पर आश्रित न हो। अगर कोई व्यक्ति है, कोई गांव है, कोई देश है, कोई समाज है, उसको स्वयं को अपने ऊपर ही आश्रित रहना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, कर बहिया बला अपनी छोड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदियाँ बहते हैं भूखे मरत प्यास। हमारी भुजाओं में दम है, बाजुओं में दम है, जरूर ही हमें अपने ऊपर डिपेंड रहना है, किसी दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड नहीं रहना। जो व्यक्ति दूसरे पर डिपेंड रहता है, आश्रित रहता है, वो अपना भला नहीं कर सकता, ना ही समाज का, ना देश का भला कर सकता है। इस प्रकार प्रत्येक गांव में खाने के लिए पर्याप्त अनाज, पहनने के लिए कपड़े, कपास पैदा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त पशुओं के लिए चारागाह, बड़े तो बच्चों के लिए मनोरंजन, खेलने के साधन, पर्याप्त मैदान होना चाहिए। जिस गांव की हम कल्पना करते हैं, जिस गांव को हम जानते हैं, अच्छी तरीके से रहते हैं, वहाँ पर हमें अपने मनोरंजन के साधन भी डेवलप करना चाहिए। वहाँ अनाज पैदा करना चाहिए, पशुपालन करना चाहिए, छोटे मोटे उद्योग धंधे लगाना चाहिए और कपास की खेती करना चाहिए, जिससे हम कपड़े बना सकें, पहन सकें। यानी इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात शेष जो भी भूमि अफीम, गांजा, भांग, तंबाकू आदि नशीले पदार्थों को छोड़ करके उपयोगी नगद फसलें उगाई जा सकें। इनको नशीले पदार्थों को छोड़ करके नगद फसलें, सब्जी अब्जी भी हमें उगाना चाहिए। भारतीय गांवों में गांधी जी चरखा के आधार पर एक व्यापक योजना तैयार कराई। कताई के द्वारा स्वराज प्राप्त करना चाहिए। बेरोजगारी और गरीबों का अंत केवल चरखा कर सकता है, उनका ऐसा एक अटल विश्वास था। अर्थशास्त्र नीतिशास्त्र का संबंध आपस में क्या है? अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र दोनों अलग अलग नहीं है। कहा जाता है अर्थ के बिना सब क्या है, व्यर्थ है। अर्थशास्त्र एक देश को दूसरे देश का शोषण करने का आज्ञा देता है। अर्थशास्त्र क्या करता है? एक देश को दूसरे देश पर शोषण करने की आज्ञा देता है। वहीं अर्थशास्त्री अनैतिक अनर्थशास्त्र है। शोषित श्रम द्वारा बनाई वस्तुओं को खरीदना अथवा उपयोग करना पाप है। शोषित श्रम, परेशान लोग जिसको होकर के जो श्रम करते हैं, यानी कोई व्यक्ति परेशान होकर काम कर रहा है, उनकी वस्तुओं को खरीदना एक पाप के समान है। इसी प्रकार अमेरिकी गेहूं खाना पाप है जब देश में गल्ला बेचने वालों के पास ग्राहकों का अभाव है। इसी प्रकार रीजेंट स्ट्रीट के बने बढ़िया वस्त्रों को पहनना भी हमारा पाप है, पहनना पाप है। यानी हाई ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनना चाहिए, गांधी जी कहते हैं। जो अपने देश में स्वदेशी जो वस्तुएं बन रही उन्हीं को हमें इस्तेमाल करना है, अन्य वस्तुओं का इस्तेमाल हमें बिल्कुल नहीं करना है। जब मैं भारतीय कपास द्वारा निर्मित वस्त्र भली प्रकार से पहन सकता हूँ तो आप क्यों नहीं पहन सकते? मैं रोटी और कपड़ा प्राप्त कर सकता हूँ तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? यानी गांधी स्वदेशी वस्तुओं का बात करते हैं, गांधी जी के विचार हैं। साम्यवाद क्या है और गांधीवाद क्या है, इसके हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। क्रांतिकारी दृष्टिकोण उद्देश्यों की प्राप्ति हिंसा द्वारा होती है, वो साम्यवाद होता है। उद्देश्य प्राप्ति अहिंसा से तथा लक्ष्य शांति प्राप्त करना होता है। हम जो भी प्राप्त करना चाहते हैं शांति से और अहिंसा से करना चाहते हैं, वो शांतिवादी या गांधीवादी है। साम्यवाद साधन तथा असाध्य के मध्य अंतर नहीं, साधन के लिए किन्हीं साधनों का प्रयोग उचित है। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साध्य की प्राप्ति भी उचित पवित्र साधनों से होना चाहिए। जो भी हम साध्य या साधन प्राप्त करना चाहते हैं उसकी जो भी मांग है, डिमांड है, वो पवित्र साधनों के साथ होना चाहिए। साम्यवाद में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही पर विश्वास करता है, लेकिन वर्गहीन समाज की धारणा पर विश्वास गांधीवादी है। साम्यवाद में विकेंद्रीकरण, लघु उद्योग तथा सहकारिता का महत्व अभाव है। विकेंद्रीकरण लघु उद्योग तथा सहकारिता पर आधारित है। भौतिक दृष्टिकोण पर आधारित है, केंद्रित है साम्यवाद, और नैतिक दृष्टि पर गांधीवाद आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक वर्ग का आंदोलन है और गांधीवादी है प्रत्येक राष्ट्र समाज के हितों पर आंदोलन करना है। जब देश के राष्ट्र के हित होंगे और गांधी तरीके से करेंगे तो जरूर उद्धार होगा। व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन, संपत्ति पर राज्य का अधिकार होता है। व्यक्तिगत संपत्ति व समाज की संपत्ति प्रन्यास के अंतर्गत आती है, राज्य के अंतर्गत आती है। श्रमिक द्वारा ही तानाशाही में विश्वास होता है साम्यवाद में,
और गांधीवादी प्रजातंत्र में आस्था रखते हैं। गांधीवाद और समाजवाद की तरह गांधी के विचार समाजवादी विचारों से बिल्कुल समाप्त नहीं कर सकते। यानी साम्यवादी की तरह गांधी जी के विचारों को समाजवादी विचारों से समाप्त नहीं कर सकते, बिल्कुल साम्यता नहीं रखते। वे स्वदेशी मानव नैतिक मूल्यों में आस्था को उचित स्थान देते हैं, जबकि वे न तो पूंजीवादी में हैं न साम्यवाद को सामने रखते हैं। दोनों ही भौतिक साधनों के पोषक हैं। गांधी जी सर्वोदय समाजवाद के पोषक थे। वे उनकी स्वतंत्रता तथा विकास के लिए पर्याप्त अवसर जुटाने के लिए पक्ष में थे और सत्य और तथा अहिंसा पर आधारित विशुद्ध भारतीय समाज की स्थापना करना चाहते थे। वे राज्य को जनता के कल्याणकारी वृद्धि करने के एक साधन के रूप में मानते हैं। समाज में मनुष्य राज्य के जीवित रहता है, जबकि गांधीवाद राज्य व्यक्ति की भलाई के लिए है। अगर राज्य जनता की भलाई नहीं कर सके तो जनता असहयोग कर सकती है। स्वदेशी और रामराज्य की उनकी कल्पना का मूल आधार है। इसलिए साम्यवाद और गांधीवाद दोनों में अंतर है। अब मूल तंत्र का है, मूल मंत्र है समाजवाद और गांधीवाद। अब हमने साम्यवाद की बात करी, अब समाजवाद और गांधीवाद की बात कर रहे हैं। निजी संपत्ति को स्थान नहीं है समाजवाद में, और गांधीवादी में निजी संपत्ति को स्थान दिया गया है। समाजवाद में सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, गांधीवाद में केवल बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। अधिक से अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि है और गांधीवाद कम से कम आवश्यकताओं की संतुष्टि है। वर्ग संघर्ष की विचारधारा है, गांधीवाद में वर्ग सहयोग की विचारधारा है। समाजवाद में धर्म का स्थान नहीं है, गांधीवाद धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। उद्योगों के केंद्रीकरण यंत्रों के अधिक प्रयोग पर आधारित है और गांधीवाद उद्योगों विकेंद्रीकरण पर आधारित है। इसलिए गांधी जी के और समाजवाद के दोनों के आपस में बहुत सी भिन्नता हैं, बहुत सी समानता देखने को मिलती है। इसलिए प्रत्येक देश में राज्य में स्वदेशी गांवों को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था अपने आप में अद्वितीय विचार है। भारत में सहकारी आंदोलन गांव को एक इकाई मानकर विचार सरकारी नीतियों के अभिन्न अंग बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के लिए सहिष्णुता का विचार, शांति और अहिंसा के विचार आज के अशांति के लिए पथ प्रदर्शित कर रहे हैं। गांधी जी के विचार भारत को स्वनिर्भर आत्मनिर्भर बनाने के विचार हैं। इसलिए हमें गांधी जी को और कौटिल्य को दोनों को पढ़ा। छात्रों, आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो ज़रूर आपकी समझ में आ जाएगा, और समझ में आएगा तो ज़रूर आपको उद्धार होगा। इसलिए लास्ट में यही कहूँगा, अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, पुराने हैं लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।